तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले समझेंगे हम मैनुअली कैसे करते हैं, देन उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले रखा है, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन में तो क्या है 941 है। 941 को जब हम हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ रहा है 380। तो पहले हम इसको मैनुअली करके देखते हैं कि कैसे में करना है। ठीक, तो क्या लिया था नंबर मैंने, ठीक है, क्या लिया था नंबर आप देख लोगे एग्जांपल में 941। ठीक, 941 को पहले कन्वर्ट करते हैं हम मैनुअली। ठीक, तो सपोज हमारे पास कितना है 941। ठीक, 941 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड कर देंगे यार, 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यार मुझे सपोज टेबल नहीं आती, मैं यहाँ पे 16 से डिवाइड करता हूँ इसको 941 को। ठीक है, 16 से कितनी बार जाएगा, ठीक 5 टाइम जाएगा। 16 5 जा 80। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचा 41। ठीक, फिर यहाँ पर ये उतार लेंगे। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा 16 6 जा 96। ठीक, उसके बाद 16 7 सा, ठीक है, कितना हो जाएगा 112। ठीक, और चला जाएगा फिर 16 इंटू 8, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 128। ठीक है, तो कितने टाइम चला जाएगा 16 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 4 जा सॉरी 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48 का 8 और 4। ठीक है, कितना हो गया 12 128। ठीक, कितनी बार चला जाएगा 128 बार। ठीक, फिर इसके बाद क्योंकि 9 टाइम कितना होता है 144 होता है 144। 9 टाइम अगर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 144, तो कितनी टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 इंटू 8 टाइम चला गया। ठीक है, तो 8 टाइम चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। 128 माइनस कर लो यहाँ पर कितना आ गया 11 में से 8 गए 3, 3 में से 2 गया 1। ठीक, तो कितना बचा यहाँ पर 13 रिमाइंडर बचा। ठीक है, कितना रिमाइंडर बच रहा है 13। तो बहुत ध्यान से समझोगे भी क्या क्या। 941 था, 941 को 16 से डिवाइड कर देंगे, तो 941 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर 13 आ रहा है। तो हेक्साडेसिमल में डिजिट कितनी होती है भैया, हेक्साडेसिमल में कितनी डिजिट्स होती है 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। ठीक, क्या क्या डिजिट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ए चालू हो जाता है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये सारी वैल्यूज होती है किसकी हेक्साडेसिमल की, जहां पर हम 10 को ए पढ़ते हैं, 11 को बी पढ़ते हैं, 12 को सी पढ़ते हैं, 13 को डी पढ़ते हैं, 14 को ई पढ़ते हैं और 15 को एफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 नहीं लिखेंगे, 10 की जगह क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, 11 नहीं लिखेंगे, 11 की जगह क्या लिखेंगे बी लिखेंगे। तो अब देखोगे अब रिमाइंडर हमारा क्या निकल के आया 13। तो 13 की जगह हम लोग 13 नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे डी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर का एक जो कॉलम बना लेंगे वहां पर कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया डी आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब डी आने के बाद क्वेश्चन कितना बच रहा था 58, वो क्वेश्चन अब यहाँ पर लिख देंगे 58। ठीक, अब इसको फिर से 16 से डिवाइड करेंगे। अब फिर से 16 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, अब चला जाएगा 3 बार। कितनी बार चला जाएगा 3 बार, देख लो कैसे 3 बार जाएगा। यहाँ पर कितना है 58, क्योंकि 16 इंटू 4 64 होता है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना होता है 48 48। 48 में माइनस कर देंगे क्या बचेगा रिमाइंडर 10 बचेगा। ठीक है, तो जो 10 आया आपका, तो 10 को हम रिमाइंडर नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे 10 की जगह पर ए लिखेंगे। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा ए, यहाँ पे हमने कितना लिख लिया ए, और क्वेश्चन कितना आ रहा था यहाँ पर 3 आ रहा था। क्वेश्चन हम कहाँ पे नोट कर लेंगे, नीचे नोट कर लेंगे 3। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये कन्वर्ट हो गया किसमें, डेसिमल से हेक्सा में कन्वर्ट हो गया। हम कैसे लिख लेंगे, नीचे से नोट कर लेंगे 3AD। तो क्या लिख लेंगे हम 3AD, किसमें कन्वर्ट हो गया 16 बेस में कन्वर्ट हो गया, मतलब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपली हम लोग कर क्या रहे हैं यार, यहाँ पर कर इतना रहे हैं कि नंबर को 16 से डिवाइड करते जाते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको हम नोट करते जाते हैं, एक जगह पे स्टोर करते जाएंगे। ठीक, नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम को किससे, डेसिमल नंबर को, डेसिमल वैल्यू को 16 से डिवाइड करते जाएंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम एक जगह पे स्टोर करते जाएंगे और जो क्वेश्चन बचेगा उसको फर्दर 16 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक की वैल्यू 16 से छोटी नहीं हो जाती है। ठीक है, और नीचे से देखो हमने रिवर्स ऑर्डर में नोट कर लिया 3AD, तो 3AD का क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल फॉर्म हो जाएगी किसकी 941 डेसिमल की। ठीक, तो इस तरीके से हम मैनुअली निकालते हैं। अभी हम इसको देखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे करना है। तो यार बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दे दोगे क्लियर हो जाएगा। तो क्या लॉजिक लगा है आप देखोगे यहाँ पर, तो लॉजिक क्या लगा है, एक नंबर यूजर से इनपुट करा लिया हमने डेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, एक नंबर यूजर से डेसिमल फॉर्मेट में इनपुट करा लिया। अभी क्या किया हमने यहाँ पर वाइल का लूप चलाया। ठीक है, वाइल का लूप चला के n mod 10 कर देंगे। तो देखो कॉलम बना लेते हैं, कॉलम से आपको पता लगेगा एक n है हमारे पास, ठीक, एक मॉड है हमारे पास और एक क्या है हमारे पास s। ठीक, उससे पहले अगर आप देखोगे तो हमने एक हेक्स नाम की स्ट्रिंग ले रखी है। क्या ले रखी है, हेक्स नाम की स्ट्रिंग ले रखी है। उसमें हमने क्या किया 0 से लेके f तक जितनी भी हेक्साडेसिमल के कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे हमने उसके अंदर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करा दिए हैं।
ठीक। तो हेक्साडेसिमल में कितनी डिजिट्स होती है, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हो गई, फिर उसके बाद ए से लेके एफ तक कैरेक्टर्स हो गए। तो हेक्साडेसिमल के जितने भी डिजिट्स या कैरेक्टर्स हैं उसको हमने एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक के बाद एक स्टोर करा दिया, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन ए बी सी डी ई एफ, ठीक। तो ये जो वैल्यूज है आपको पता होगी कि स्ट्रिंग क्या होती है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे ही स्टोर होते हैं, स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे ही स्टोर होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 0 0 इंडेक्सिंग पे ही स्टोर है, ठीक, पहला कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे, दूसरा कैरेक्टर 1 1 पे स्टोर है, 2 2 पे स्टोर है, 3 3 पे स्टोर है, 4 4 पे, 5 5 पे, 6 6 पे, 7 7 पे, 8 8 पे, देन 9 9 पे, ठीक। तो हर एक कैरेक्टर किस पे स्टोर है, एक इंडेक्सिंग पे स्टोर है। अब ए किस इंडेक्सिंग पे स्टोर है, 10, बी 11, सी 12, डी 13, ठीक है, फिर ई 14 और एफ 15, ठीक। तो सब अलग अलग कैरेक्टर अपनी पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे स्टोर है, ठीक है। तो ए किस पे स्टोर होगा, 10 इंडेक्सिंग पे, बी किस पे स्टोर होगा 11 पे, सी किस पे स्टोर होगा 12 पे, डी किस पे होगा 13 पे, ई किस पे होगा 14 पे, एफ किस पे होगा 15 पे। तो हर एक कैरेक्टर अपनी एक इंडेक्सिंग पे स्टोर है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, अब करना क्या है, नंबर ले लिया, नंबर इनपुट करा लिया, अब उसको नंबर 0 से बड़ा है तो उसको मॉड बाय 16 कर देंगे, तो मॉड बाय 16 से क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम देखो यहाँ पर रिमाइंडर, यहाँ पर वैल्यू क्या ली थी 941, ठीक, 941 को 16 से डिवाइड किया था, तो रिमाइंडर क्या आया था लास्ट टाइम, रिमाइंडर आया था यहाँ पर देखो क्या 13, कितना रिमाइंडर आया था 13। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन लिखी हुई है, देखो यहाँ पे रिमाइंडर में कितना आ गया, मॉड में 13 आ गया, मॉड में कितना आ गया 13 आ गया, ठीक, क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, एस इज इक्वल टू हेक्स डॉट कैरेट मॉड, मतलब हेक्स डॉट कैरेट 13, इसका क्या स्टेटमेंट का मतलब है कि 13 नंबर पे हेक्स स्ट्रिंग के अंदर 13 इंडेक्सिंग पे कौन सा कैरेक्टर है, तो हेक्स स्ट्रिंग में 13 इंडेक्सिंग पे कौन सा कैरेक्टर है भैया, डी है, कौन सा कैरेक्टर है, डी है। तो डी को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और एस के पहले ऐड कर देंगे, ठीक। और अभी एस क्या है, यहाँ पर देखो कि ब्लैंक है, कितना है ब्लैंक, तो इसके पहले हम ऐड कर देंगे क्या, कैरेट 13, तो कैरेट 13 पे यहाँ पे क्या स्टोर है, डी, तो क्या स्टोर हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है, डी आ गया, क्योंकि स्ट्रिंग ब्लैंक थी तो स्ट्रिंग में क्या रहेगा, डी आएगा ऐड होकर, बस इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। फिर इसके बाद क्या होगा, n को 16 से डिवाइड कर देंगे यार, अभी n को 16 से डिवाइड किया था, देखो कितना आया था यहाँ पर क्वेश्चन 58 आ गया था, ठीक है। n कितना 941 को 16 से डिवाइड किया था, तो रिमाइंडर तो आगे 13, वो हमने यहाँ पर इसको प्रोसेस कर लिया। देन यहाँ पर क्वेश्चन कितना है 58, वो 58 हमने कहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पर n में लिख लेंगे 58। फिर से यहाँ से ऊपर जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे क्या n 0 से बड़ा है, तो हाँ भैया अभी भी n 0 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे क्या होगा, n mod 16 कर देंगे, फिर से n mod 16 कर देंगे तो अभी कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, ठीक, 10 रिमाइंडर आया, तो फिर क्या करें, हेक्स डॉट कैरेट 10, मतलब हेक्स स्ट्रिंग के अंदर 10 इंडेक्सिंग पे कौन सा कैरेक्टर है, तो 10 इंडेक्सिंग पे कौन सा कैरेक्टर है यार, ए है, ठीक है, क्या है 10 इंडेक्सिंग पे ए, तो क्या एक्सट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से कैरेक्टर ए किसके पहले ऐड हो जाएगा, एस के पहले ऐड हो जाएगा, तो एस की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी डी, उसके पहले ए ऐड हो रहा है, तो पहले क्या बन जाएगा ये ए, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, बाकी की एस स्ट्रिंग आ जाएगी डी, तो क्या बन गया ए डी बन गया, ठीक, क्लियर हुआ इतना। इसके बाद n को 16 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा, कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अब फिर से ऊपर गए 3 ग्रेटर देन 0, तो 3 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, फिर से यहाँ पर क्या चेक कर लेंगे, n mod by 16 निकालेंगे, n mod by 16 से क्या आ जाएगा भाई 3 है, 3 16 से डिवाइड होता नहीं है, तो 3 ही क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। फिर 3 आ गया, फिर हम लोग क्या चेक करें कि हेक्स डॉट कैरेट 3, तो हेक्स स्ट्रिंग के अंदर थर्ड इंडेक्स पे 3 नंबर इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो 3 इंडेक्स पे 3 ही है, ठीक है, कितना है 3, तो क्या एक्सट्रैक्ट होगा 3 कहाँ ऐड हो जाएगा, बाकी के एस के पहले ऐड हो जाएगा, तो कैरेट 3 क्या आ गया 3, बाकी का एस ऐड हो गया क्या, ए और डी, क्या ऐड हो गया, ए और डी ऐड हो गया। फिर इसके बाद n को 16 से डिवाइड करेंगे तो n 16 से डिवाइड होता नहीं, क्योंकि 3 10 से डिवाइड 16 से डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्वेश्चन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 0 आएगा फिर से ऊपर जाके क्या चेक करेंगे, n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, अभी n इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर आ गए, लूप ब्रेक हो गया, लूप खत्म हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया, तो कहां पे आ जाएंगे, इस वाले स्टेटमेंट में क्या प्रिंट कर देंगे, हेक्सा ऑफ अ डेसिमल नंबर, हेक्सा ऑफ अ डेसिमल नंबर क्या प्रिंट करा दें यहाँ पर, एस को प्रिंट करते, देखो एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3AD, तो क्या प्रिंट होकर आ जाएगा आंसर 3AD प्रिंट होकर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3AD, ठीक। तो इस तरीके से क्या प्रिंट हो गया हमारा 3AD, ठीक। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकला। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग हमने हेक्सा की जितनी डिजिट्स होती है उनकी एक स्ट्रिंग बना ली, ठीक। तो जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर वाली इंडेक्सिंग का कैरेक्टर हम एक स्ट्रिंग में ऐड कराते जाएंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। यानी कि जो रिमाइंडर पे हमारा कैरेक्टर होगा हेक्स स्ट्रिंग के अंदर, उसको हम निकाल के एक नई स्ट्रिंग में ऐड कराते जाएंगे, लास्ट में जो हमको स्ट्रिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम इसमें कन्वर्ट किया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।